नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट मानव और प्रकृति में। मैं अनुष्का और मैं दीक्षा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पुराने रिश्ते की जो सबसे पुराना है, मानव और प्रकृति। वैसे दीक्षा, क्या तुम्हें पता है मानव क्या है? मानव इस सृष्टि की एक ऐसी रचना है जिसे सोचने, समझने और अपने आसपास के वातावरण को बदलने की हमें एक अद्भुत शक्ति मिली है। मानव ने अपनी सृष्टि, तकनीक, कला और संस्कृति के क्षेत्रों में भी कई उपलब्धियां हासिल कर ली है। वैसे तुम प्रकृति के बारे में क्या सोचती हो? प्रकृति एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन देती है, बिना किसी शर्त के संसाधन देती है, जिससे हम सुखपूर्वक जीवन जी सकें। हाँ, इसलिए ही तो कहा जाता है कि एक मानव और प्रकृति एक दूसरे से जुड़ी हुई शक्तियाँ हैं। एक का अस्तित्व दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरा है। वैसे मानव और प्रकृति का संबंध किस तरह है? मानव और प्रकृति के बीच का संबंध बहुत गहरा है, संवेदनशील और परस्पर पर आधारित है। हाँ, और प्राचीन समय में मानव और प्रकृति के बीच में संतुलन था। लोग पेड़ों को पूजते थे, नदियों को माँ मानते थे और जानवरों को अपना साथी भी समझते थे। लेकिन जैसे जैसे मानव ने प्रकृति के साथ अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया, पेड़ काटे गए, नदियाँ प्रदूषित की गई, हवा में जहर घोल दिया गया। हाँ, और आज परिणाम हमारे सामने हैं। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाएं और बीमारियां, ये सब हमें चेतावनी देता है कि अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा। हाँ, और हाल ही में हुआ उत्तराखंड में उत्तरकाशी में बादल फटना, श्रीनगर में, कश्मीर में बादल फटना, यह इसी के कारण हो रहा है क्योंकि हम न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट कर रहे हैं। हाँ, और रशिया और यूक्रेन की लड़ाई भी चल रही है। वो इतने परमाणु बम विस्फोट कर रहे हैं जिसकी गैसेस हवा में जाती हैं, और वही तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। वैसे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। राजस्थान में एक गांव में राजा को अपने राज्य के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी, तो वो अपने सेनापति और सिपाहियों को भेजते हैं लकड़ी काटने के लिए। लेकिन वहाँ पर एक औरत होती है जो कि पेड़ से लिपट जाती है पेड़ को बचाने के लिए, लेकिन वो बिना उसकी कदर किए उसे काट देते हैं। और आप मानोगी नहीं, ऐसे करते करते 363 लोग सिर्फ पेड़ों के लिए कट जाते हैं। प्रकृति रो नहीं रही, वो हमें पुकार रही है। क्या हम उसकी आवाज़ सुनेंगे? तो चलिए हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं, पेड़ लगाते हैं, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करते हैं और कूड़ा भी कम फैलाते हैं। धन्यवाद।